अस्सलाम वालेकुम। नए ब्लॉग के साथ हाज़िर हूँ जनाब। मेरे अकम में आप देख रहे हैं ज़ुबैदा गफूर मेमोरियल अस्पताल है ये। तो इस अस्पताल में आज एक तकरीब है। ये प्राइवेट अस्पताल में जो तकरीब है उसका हाल अब जानने के लिए हम जनाब यहाँ के जो इंचार्ज हैं, जो चीफ हैं, एग्जेक्टिव हैं, तो उनसे बात करेंगे। अब्दुल रब अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जनाब, आज ये क्या तकरीब है यहाँ पर अस्पताल में जिसके बारे में ये इंतजामात किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये ज़ुबैदा गफूर मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल जो है हमने अपने पेरेंट्स के असाले सवाब के लिए बनाया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह टोटल इलाज फ्री है। इसमें अभी डायलिसिस का निज़ाम आज इफ्ताह हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। सही। क्योंकि डायलिसिस का सिस्टम जो कामों की में नहीं है, लोग बेचारे कोई लाहौर जा रहा है, कोई गुजरांवाला जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है। सही। तो हम इंशाअल्लाह ताला इधर मरीजों का बिल्कुल फ्री इलाज करेंगे। डायलिसिस का किटें वगैरह भी अपने पास। डायलिसिस में जो इतने अखराजात आते हैं लोगों के, यहाँ पर बिल्कुल वो फ्री होगा? जी बिल्कुल। और किन लोगों का होगा? मुस्तक लोगों का होगा या ये पैसे वालों का, या बगैर इसके जिसका मर्जी जो भी आए इस सिलसिले में? जी जी इंशाल्लाह जी, इधर फ्री होगा डायलिसिस इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की खिदमत के तहत ये सारा काम कर रहे हैं। इधर पहले गायनी का वो सारा सिस्टम चल रहा है, गायनी के ऑपरेशन होते हैं, सारा कुछ होता है। इसके अलावा वो टीथ का, दांतों के मुतालिक डेंटल का सारा काम हो रहा है। आम रेगुलर डॉक्टर भी बैठते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इसमें एक नए शोबे का इजाफा कर दिया है डायलिसिस का, ताकि लोगों को लाहौर गुजरांवाला या दूसरी जगह पे ना जाना पड़े और इधर ही उनका इलाज हो सके। क्योंकि जो गरीब आदमी है वो इधर से गाड़ी करवाता है, पहले 6-7 हज़ार रुपया उसका भरता है, तो इधर पैसे पे करता है। हफ्ते में 2 बार एक मरीज के डायलिसिस होते हैं। जब 2 बार होंगे तो डेफिनेटली उसका 20-25 हज़ार रुपये एक मरीज का खर्चा आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गरीब और मुस्तहिक अफराद जो हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ना उनको कहीं और जाना पड़ेगा, ना सफ़र की तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको भी मतलब के सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और इसका सवाब जो है हमारे वालिदैन को अता फरमाए। इसके जो अखराजात हैं वो कैसे मुखय्यर आते हैं या आप खुद ही पूरे करते हैं, क्या करते हैं? बस जी अल्लाह ताला की रहमत से ही सारा कुछ होता है। तो हम अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, जो हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला हम हाज़िर हैं। तो अल्लाह ताला आसानी। क्या यहाँ पर जनरल वार्ड भी है या सिर्फ चंद मखसूस शोबे हैं? जी इधर गायनी का शोबा है, इधर डेंटल का शोबा है और इसके अलावा जनरल भी है। जनरल भी है। अभी डायलिसिस का भी स्टार्ट हो रहा है। ये रोजाना की बुनियाद पर अस्पताल खुलता है, लोग यानी 24 घंटे खुला रहता है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ये 24 घंटे खुला होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। ये कितने अरसे से आप चला रहे हैं? ये तकरीबन 2 साल हो गए। और अब तक की क्या इसकी लोगों में पजीराई और प्रोग्रेस क्या, कोई इस बारे में कुछ थोड़ा ब्रीफ करेंगे? देखें जी, बात ये है कि लोगों को फायदा हो रहा है, लोग इधर आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी मशीनरी है, इम्पोर्टेड मशीनरी है सारी, अमेरिकन जापानी मशीनरी है सारी। अच्छा। तो हर चीज़ जो है इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक हमने इसका मेयार बनाया हुआ है ताकि लोगों को बेनिफिट दिया जा सके। क्योंकि अपने लिए तो हर बंदा देता है। बिल्कुल। तो असल मकसद ये है कि इंसान का दुनिया में आने का मकसद ये है कि इंसानियत की खिदमत की जा सके। अगर हमने इंसानियत की खिदमत ही नहीं की तो दुनिया में आने का फ़ायदा क्यों नहीं? क्योंकि इबादत के लिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते बड़े पैदा किए हैं। अल्लाह ताला को तो किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है। तो हमें अपने अमाल को, अपनी ज़िंदगी को, आखिरत को बेहतर बनाने के लिए हमें इंसानियत की खिदमत करेंगे तो तब हमारी निजात का ज़रिया बनेगा। माशाल्लाह। आने वाले वक्त में आपके मज़ीद क्या प्लान है इसके बारे में? आने वाले वक्त में देखें जी, मज़ीद हमारा प्लान ये है कि इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आँखों के मतलब जो है ना इसका कोई ट्रीटमेंट का वो स्टार्ट करें। सही। इंशाल्लाह उसके लिए मशीनरी वगैरह लगाएंगे यहाँ पर? जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारा कुछ होगा इंशाल्लाह। सही। अल्लाह ताला का काम है, अल्लाह ताला खुद ही बंदोबस्त करता है, अल्लाह ताला वसाइल पैदा कर देता है। तो आपका काम सिर्फ पहला कदम बढ़ाना है, आगे उसके मुतल्लिक अल्लाह ताला आपको उसकी तौफीक भी अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला उसको पाया तक मिलता भी पहुँचाता है। माशाल्लाह आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपके इस काम को कामयाबी से हम कनाल करे। आपका बहुत शुक्रिया। तो जी ये थे जनाब अब्दुल अदनान साहब, जिन्होंने अपने इन मकासद के बारे में तफसील के साथ हमें ब्रीफ किया और आपने सुना। राय में अपनी कमेंट्स में अपनी राय दीजिए कि उनका ये जो प्लान है कामों की, छोटे से शहर में इतना अच्छा प्लान, फ्री हर चीज़, डायलिसिस फ्री, जिस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो लोगों को ये मुकम्मल तौर पर फ्री सहूलत हासिल होगी यहाँ पर। अब तो इस बारे में भी लेडीज वगैरह शुक्रिया।